ब्यूटी कुमारी एंड यू वाचिंग योर साइंस। आज के सेशन में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मार्च 2025 का होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2025 का देखे थे और इस वीडियो में हम लोग मार्च 2025 को देखेंगे, जिसमें मेजरली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखा जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है आपके लिए। साथ ही उसमें कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। फैक्ट्स आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुई थी वो कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गई थी, तो इस साल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे तो देखना ही है, थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट भी आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। पहला न्यूज क्या है? बक्सर और पश्चिम चंपारण में स्थापित होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों था? तो मार्च 2025 बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य बक्सर के नावागार और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक जोन मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। अब इसमें मेजरली आपको क्या याद करना है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो पूछता है तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? एक तो बक्सर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। बट अगर पूछता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट की कौन सी जगह पे, तो बक्सर के नावागार और पश्चिम चंपारण के कहाँ पे, तो कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। और ये कब से वैध माना गया है? तो नवंबर 2024 तक इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जो नवंबर 2024 तक वैध है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के उद्देश्य और लाभ के बारे में। तो इसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करना, मतलब जो वहाँ का रीजनल इकोनॉमी है उसका नया रूप देना, मतलब वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट के बारे में देखना कि उसको डेवलप कैसे किया जाएगा, वहाँ से इनकम कैसे जनरेट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी। ठीक है, सेकेंड क्या है? कर रियायत और शुल्क मुक्त संचालन, मतलब जो टैक्स का जो ये है, टैक्स का जो रियायत है उसमें कैसे कमी की जाएगी और उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना, मतलब सरल नियामक ढांचा सुनिश्चित करना। उसके बाद बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, जो कि हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुनरुद्धार परियोजना को मंजूरी मिली है। भागलपुर मार्च 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के सफल पुनर्जीवन के बाद बिहार सरकार ने अब प्राचीन बौद्ध शिक्षण संस्थान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित किया है। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ की सहायता से 2015 में स्वीकृत की गई थी और 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री यात्रा के बाद इसमें नई गति आई है। मतलब कि अगर आपसे पूछता है कि अभी हाल में 2025 में कौन से विश्वविद्यालय को बिहार में पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत मंजूरी मिली है, तो कौन सा हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो 500 करोड़। और इसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो 2015 में ही मिली थी, लेकिन 2025 से इसको रेगुलर फॉर्म में लाया गया है। दिसंबर 2024 से भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण द्वारा पुनरुद्धार कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। कार्यों में झाड़ियों की सफाई, संरचना का संरक्षण और ग्रिड आधारित पुनर्संरचना करना है। मतलब वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे और झाड़ी है वो कॉलेज के आसपास में उनको हटाना है। साथ ही साथ क्या करना है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करना है। साथ ही साथ उसमें क्या करना है, ग्रिड आधारित, मतलब कि ऐसे ऐसे फॉर्म में वहाँ पे पुनर्संरचना शामिल करना है। फिर पर्यटन और शैक्षणिक उपयोगिता को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्या है, बिहार दिवस का पटना में भव्य सांस्कृतिक आयोजन। तो आपको याद करना है कि बिहार दिवस कब मनाया गया। मार्च में मनाया जाता है। कब से कब तक, तो 22 से 24 मार्च तक। ये कौन सा था, 113वां बिहार दिवस था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मुख्य बिंदु को अगर हम लोग देखते हैं तो उत्सव का उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक परंपरा और विकास यात्रा का सम्मान करना था। वर्ष 2025 का थीम क्या था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये आपको याद रखना है। पहला फैक्ट क्या याद रखना है, 113वां बिहार दिवस मनाया गया। दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है, उन्नत बिहार और विकसित बिहार इसका थीम था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछी जाती है। पर्पस क्या था, तो सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक परंपरा और विकास यात्रा का सम्मान करना था। शिक्षा, ग्रामीण विकास, कला संस्कृति, युवा मामले और आपदा प्रबंधन विभागों की विकास प्रदर्शनी आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, बिहार की आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, और दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्ट्स को आप याद करके रखोगे। बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा फिर से मांगा है। अब विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांगी जाती है इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 16th वित्त आयोग के समक्ष राज्य के लिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पुनः मांगा गया है, जिसमें राज्य को केंद्रीय सहायता से वृद्धि मिल सके। इसमें क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आप देखोगे तो 90% क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और 10% क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सब जो फाइनेंशियल फंडिंग है वो किसके थ्रू ज़्यादा हो जाती है, तो सेंटर के द्वारा हो जाती है। मांग के प्रमुख कारण क्या है, औद्योगिक विकास की कमी। 2000 में विभाजन के बाद अधिकांश उद्योग झारखंड में चले गए। सेकेंड क्या है, प्राकृतिक आपदा। और जो नॉर्थ बिहार है उधर क्या होता है, बाढ़ का सबसे ज़्यादा कारण है, और जो साउथ बिहार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा होती है। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाती है और साउथ बिहार में सूखा पड़ जाती है। अविकसित बुनियादी ढांचा, मतलब अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की कमी। नेक्स्ट क्या है, अत्यधिक गरीबी। नीति आयोग की 2022 और 23 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कुल 26.59% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, जो राष्ट्रीय औसत कितना है 11.28% है। मतलब नेशनल रेशियो कितना है जो पोवर्टी का है वो कितना है 11.28 है, लेकिन बिहार में कितना है, बिहार में कितना है 26.59, जो कि नेशनल पोवर्टी रेशियो का कितना सिंगल पड़ जाता है तो 11.28%। प्रति व्यक्ति आय कितना है तो 60,000 है। अब पिछड़ा अर्थतंत्र, अगर पहले की रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट देखें तो रघुराम राजन की एक समिति जो कि 2013 के द्वारा कम विकसित राज्य के रूप में भारत को चिन्हित किया गया था। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई थी।
कोई इसमें संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अंतिम राज्य जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला था वो कौन था? तेलंगाना था। और जो फर्स्ट था वो कौन सा था? असम था, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। और इसका मेन फोकस एरिया क्या होता है? आर्थिक सहायता प्रदान करना। राजनीतिक या विधायी विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। मतलब जिस भी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाता है तो वहाँ पे 90% जो फाइनेंस कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10% कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में बिहार को सम्मान मिला है। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार को 2 प्रमुख पहलों के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो पहल कौन कौन सा है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिहार कृषि ऐप के लिए उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो कब किया गया था? तो 8 मार्च 2025 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया था। स्थल क्या था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल में ये महोत्सव मनाया गया था। तो इसे भी याद करके रखना है। और इसका प्रारंभ कैसे किया गया था? तो बिहार गीत की प्रस्तुति एवं महर्षि वाल्मीकि पर लघु फिल्म का प्रदर्शन के तहत इसे स्टार्ट किया गया था। तो मार्च के न्यूज में आप लोगों के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे और बजट को, जो कि किससे रिलेटेड होगा? बिहार से रिलेटेड होगा, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और साथ ही आप लोगों में से जितने भी लोग अप्रैल का वीडियो नहीं देखे होंगे वो पीछे जा कर के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ ये मार्च का था। इसके बाद हम लोग एक फरवरी का करेंगे, फिर जनवरी का करेंगे। और उसी बीच में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को भी देखेंगे, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ बीच बीच में अब हम लोग घटना चक्र का भी सीरीज चलाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास हम रीच कर सकें और उन्हें बेनिफिट पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।